वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। जिस तरीके से हम सेल चैप्टर की लर्निंग कर रहे हैं, हम सेल चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सीरीज में मेरा ये जो लेक्चर है वो स्पेशली फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकॉर्डिंग टू माय नोट्स। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी डिस्कवरी पहले हुई। ठीक है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने फर्स्ट इसलिए बोला है क्योंकि वो मेरे नोट्स में पहली हेडिंग मानी जाती है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, रेटिकुलम जाल है किसका? शीट्स और ट्यूब्स का। ये ट्यूब्स और शीट्स का एक जाल है जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाता है। ये स्पेशली टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा रफ ER, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। तो एक है रफ ER, एक है SER। रफ ER यानी RER, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंस होता है, और एक SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंस नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets extending from outer nuclear membrane to the plasma membrane। यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन थी वहां से लेकर और जो न्यूक्लियस के अंदर की मेम्ब्रेन है वहां तक जो स्ट्रक्चर फैला हुआ है, जो ट्यूब और शीट्स का बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप, इन दोनों के बीच में अवेलेबल है। वहां ये आपको आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देखा जा सकता है। इट अकर्स इन 3 फॉर्म्स। ये 3 फॉर्म्स में होता है। पहली फॉर्म है सिस्टर्नी, दूसरी फॉर्म है वेसिकल्स, तीसरी फॉर्म है ट्यूब्यूल्स। तो 3 फॉर्म है इसकी। जो शीट है वो सिस्टर्नी, वेसिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ ER, यानी ER की सरफेस पर राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर। These are of 2 types। ये 2 तरीके का होता है। पहला है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with ribosomes attached to its surface for synthesizing protein, यानी कि रफ ER के ऊपर राइबोसोम लगा होता है और राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं। तो उस जगह पर किसका प्रोडक्शन होगा? प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि राइबोसोम की उस सरफेस पर स्पेशली किसको देखा जाता है? राइबोसोम्स को देखा जाता है। नेक्स्ट है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स। यहाँ कोई राइबोसोम्स नहीं है। ये हमारे लिए सीक्रेट करती है। सीक्रेट माने रिलीज करना। किसको? लिपिड्स। ये लिपिड्स क्या होता है समझिए लिपिड्स को। लिपिड्स फैट का डेरिवेटिव होता है। जिस तरीके से हमारे पास मक्खन है, हमारे पास घी है, इसी तरीके से लिपिड जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, जो हमारे रिफाइंड वगैरह, उनमें देखा जाता है। ER इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स। ये जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सेल ऑर्गेनल्स किसके पास नहीं होते? प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होते, और ना ही ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स के पास होते। तो ER हमारा ना तो प्रोकैरियोटिक के पास होगा और ना ही हमारा ममेलियन एरिथ्रोसाइट्स के पास होगा। अब हम यहां से आगे चलते हैं तो हमको मिलता है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में वहां फैलकर उसको सेल को सहारा देते हैं, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं जिससे सेल की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना होवे। उसके अलावा ER सर्व एज चैनल मींस रास्ता बनाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जिससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे कोई प्रोटीन है वो बनके तैयार हुई है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, तो वो इसी रास्ते के थ्रू कहां पहुंचेगा? न्यूक्लियस के अंदर, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस।
थर्ड फंक्शन, सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मूथ ईआर, जो कुछ एंजाइम है जो स्मूथ ईआर के अंदर स्मूथ ईआर सिंथेसाइज स्मूथ ईआर बनाता है, उसके साथ साथ फैट्स, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। एंड लास्ट है रफ ईआर इज कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। रफ ईआर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी करता है और सिंथेसाइज भी करता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो स्पेशली देखा जाता है। तो गाइस इस छोटे से लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया है, जिसे हम शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, जो टू टाइप्स का था, SER, RER। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।